खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कमल ज्योत क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है, और भी धमाकेदार स्वागत है साथियों। आज आप लोगों के लिए न्यू बैच लेके आया हूँ, वो भी रीजनिंग का। साथियों मैंने सोचा कि क्यों ना न्यू बैच लेके आया जाए, वो भी पूरे फुल कॉन्सेप्ट है, पूरी थ्योरी फुल कॉन्सेप्ट के साथ लेके आया हूँ साथियों। वो भी टोटल अपडेटेड क्वेश्चन जो आया है और जिस अनुसार आया है उसी के अनुसार टोटल चलेंगे हम लोग, पूरा टोटल कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। और तो साथियों वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और कोशिश करिएगा प्लीज़, आप लोगों से एक विनती है, आप लोगों से विनती, हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसलिए मोटिवेट मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं प्लीज़। इस चीज़ के लिए विनती है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो चैनल थोड़ा आगे जाएगा, इसलिए अभी कितना है ही, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो साथियों आज शुरू करने जा रहे हैं कैलेंडर, ठीक है। न्यू बैच लोगों ने कहा कि आप कैलेंडर सबसे पहले शुरू करिएगा, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो लोगों का डिमांड कैलेंडर से है, तो साथियों कैलेंडर आज से शुरू कर दिए हैं। तो कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर, कैलेंडर किसे कहते हैं? किसी वर्ष में समाहित माह, सप्ताह, दिन, तिथि को निरूपित करने वाली तालिका को कैलेंडर कहते हैं। जिस माह में यानी जिस वर्ष में समाहित हो माह, सप्ताह, दिन तथा तिथि, उसको क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यही चीज, अगर कैलेंडर शब्द को किसने दिया था, पता है आप लोगों को कैलेंडर शब्द को किसने दिया था? कैलेंडर शब्द तो दिया था रोम के पॉप 13वें, पॉप ग्रेगरी 13वें ने दिया था कैलेंडर को नाम, ठीक है ना। तो चलो लिख लेते हैं। ठीक है, किसका? कैलेंडर शब्द का नाम दिया था, ठीक है। कैलेंडर शब्द का नाम दिया था किसने? पॉप ग्रेगरी 13वें ने। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसलिए इसका नाम ग्रेगरी कैलेंडर पड़ गया, इसी का नाम क्या नाम पड़ गया? ग्रेगरी कैलेंडर, या फिर हाँ यही ग्रेगरी या ग्रेगरियर कैलेंडर या ग्रेगरी कैलेंडर के नाम से प्रसिद्ध है ये कैलेंडर, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम, इसलिए इस कैलेंडर का नाम सही है, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रेगरियर, ग्रेगरियर कैलेंडर, ठीक है। ग्रेगरियर कैलेंडर नाम
पड़ा, कैलेंडर का नाम। ठीक है, कहाँ के रहने वाला है ग्रेगोरियर कैलेंडर? ग्रेगोरियर जी, हाँ, पाप ग्रेगरी 13वें कहाँ के रहने वाले हैं? रोम के रहने वाले हैं, है ना। अब इसमें देखा जाए तो इसमें जब भारत ने इसे अपनाया तो इसमें कुछ चेंजिंग करके अपनाया, कुछ संशोधन करके अपनाया। इसमें कुछ संशोधन करके क्या अपनाया? इसमें शक संवत को जोड़ दिया है। इसमें भारत ने कुछ संशोधन करने के बाद शक संवत पर आधारित कब इसको अपनाया था? 22 मार्च 1957 को भारत ने, लिख लेते हैं, भारत ने इस कैलेंडर को, ग्रेगोरियर कैलेंडर को संशोधन करने के बाद क्या किया? शक संवत पर आधारित, शक संवत पर आधारित क्या किया था? कब अपनाया था? 22 मार्च ना, 22 मार्च, और कब? 57 ना, 1957 को अपनाया था। भारत ने, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए यार। टोटल आपको दे दिए। तो साथियों कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर दो प्रकार का होता है। पहला ऑर्डिनरी ईयर यानी जनरल ईयर, कुल मिलाकर साधारण वर्ष हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा है अधिवर्ष, आई मीन लीप ईयर। ठीक है, तो साधारण वर्ष के नियम क्या होते हैं? साधारण का नियम यही है कि ऐसा वर्ष, साधारण वर्ष का नियम यही है कि ऐसा वर्ष जो 4 से न कटे, ऐसा वर्ष जो 4 से न कटे, अथवा ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से न कटे, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। ऐसा साधारण वर्ष का नियम यही है कि ऐसा वर्ष जो 4 से न कटे, और ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से न कटे, उसको हम साधारण वर्ष कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर आई मीन अधिवर्ष। ठीक है, अब अधिवर्ष के बारे में तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। बड़े बड़े खगोलीय लोग, वैज्ञानिक लोग जो है इसको सर्च करके तब जाकर इस कैलेंडर को लाए हैं। जो ग्रेगोरियर कैलेंडर, ग्रेगोरियर जो पॉप ग्रेगरी 13वें हैं, ये सब बड़े बड़े वैज्ञानिक थे जो इस कैलेंडर को लेके आए। लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक खगोलविद की पृथ्वी सबसे पहले पता लगाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूम रहे हैं, चंद्रमा कैसे घूम रहा है, सूर्य कैसे घूम रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूम रहा है, कितना समय ले रहा है, कितना समय नहीं ले रहा है। हिंदी में कभी कभी ऐसा होता है कि विषम दिन भी निकल के आता है। जैसे कि सपोज अब इतना हो गया ना, तो उसके बाद क्या होता है, इसमें इस साधारण वर्ष में टोटल एक साल में कितने दिन होते हैं? टोटल दिन, ठीक है ना। टोटल क्या चीज देखेंगे? पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं तो बताते हैं। जैसे हम देखते हैं, सपोज मान लो 1890 हो गया, ठीक है, 1899 हो गया, ठीक है, 1998 हो गया। कोई दिक्कत?
चलो 1900 भी लिख लेते हैं, ठीक है। 1999, 2015 और 2017, कुल टोटल उदाहरण है कुल मिलाकर डॉट 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 डॉट। अब इसको 4 से काटेंगे, 1890 को हम 4 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा? नहीं कटेगा। अगर नहीं कटा 4 से तो क्या कहते हैं, साधारण वर्ष है। अगर हम 400 से भी इसे काटेंगे तो भी नहीं कटेगा, तो ये साधारण वर्ष नहीं हुआ। अब जैसे इसको देख लो 1900, ये तो 4 से कट रहा है, लेकिन ये 400 से नहीं कट रहा है, इसलिए साधारण वर्ष कहलाएगा, ठीक है। 1899 4 से नहीं कट रहा है, 1898 नहीं कट 4 से कट रहा है, 1999 नहीं कट रहा है, 2015 नहीं कट रहा है, 2017 नहीं कट रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें टोटल एक वर्ष में या फिर टोटल दिनों की संख्या कुल कितनी होती है? साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन होती है, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा कर लिखते हैं आगे। टोटल क्वेश्चन भी आएगा इसमें। टोटल दिनों की संख्या एक वर्ष में, टोटल दिनों की संख्या कितना होती है? टोटल दिनों की संख्या होती है एक वर्ष में 365 दिन, ठीक है ना, 365 दिन होती है, ठीक है। और फरवरी कितने दिन की होती है? फरवरी कुल होती है 28 दिन की। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है। एक वर्ष में 365 दिन होता है, ठीक है। अब विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे? विषम दिनों की संख्या अगर निकालेंगे तो जैसे 365 है, 365 हम 7 से अगर भाग देंगे तो एक विषम दिनों की संख्या 1 आ जाएगी, ठीक है। हमेशा साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 ही आती है, लेकिन यही चीज लीप वर्ष में भी बता देते हैं। तो इसलिए साधारण वर्ष में हमेशा सप्ताह 52 सप्ताह होता है, ठीक है ना, 52 सप्ताह होता है, एक विषम दिन आता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसलिए अभी बता रहे हैं, आगे फिर बताएंगे आप लोगों को, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में टोटल दिनों की संख्या 365 दिन और फरवरी 28 की होती है। अब यही चीज लीप वर्ष में चलते हैं, यही चीज लीप वर्ष में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए साथियों लीप वर्ष बताते हैं। लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। अब हकीकत यही है कि आधुनिक कैलेंडर के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कैलेंडर के जनक पॉप ग्रेगरी 13वें को ही कहा जाता है। पॉप ग्रेगरी 13वें को ही कहा जाता है। पॉप ग्रेगरी 13वें ही अधिवर्ष यानी लीप वर्ष की देन पॉप ग्रेगरी 13वें का ही है। जो लीप वर्ष दिया है पॉप ग्रेगरी 13वें ही है जो लीप वर्ष को ले आए थे, ठीक है ना। कुल मिलाकर नाम दिए थे, लीप वर्ष का नाम दिए थे पॉप ग्रेगरी 13वें। तो लीप वर्ष यानी अधिवर्ष, ठीक है। ऐसा कैलेंडर जो 4 से कट जाए, ऐसा कैलेंडर जो 4 से कट जाए अथवा वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से कट जाए उसे लीप वर्ष कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा कैलेंडर, साधारण वर्ष में क्या था कि ऐसा कैलेंडर जो 4 से न कटे, और अथवा ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से न कटे उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में ऐसा कैलेंडर जो 4 से कट जाए, ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से कट जाए उसे लीप ईयर कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में देखिए जैसे 1848 है, ठीक है ना। 1848 है, 4 से कटने का विभाज्यता के नियम क्या है? 4 से कटने का अंतिम में अगर 2 अंक 4 से अगर कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाती है, कोई दिक्कत। तो अगर 48 है तो 4 से कट रहा है, 4 में 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। ये तो सीधे सीधे कट गया, ये भी कट गया 48, ये भी कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी कट गया। 2000 तो सीधे सीधे 4 5 20, इस शताब्दी वर्ष से भी कट रहा है, 400 से भी कट रहा है, ठीक है ना। ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 2008, 2012, 2016, 2020 टोटल कट रहे हैं सभी। अब इसमें अब लीप ईयर में
एक वर्ष यानी टोटल दिनों की संख्या, एक साल में टोटल दिनों की संख्या, टोटल दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ गया है। और साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या 365 थी, लेकिन लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या 366 है, ठीक है ना। इसमें साधारण वर्ष में फरवरी की 28 की पड़ती है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी 29 की पड़ती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं क्या कैसे कैसे बनेगा। साथियों, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कैलेंडर में जैसे अब निकालते हैं ऑड डे। ऑड डे मीन्स विषम संख्या। विषम संख्या कैसे निकालेंगे? कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं। कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसी को हम विषम दिन कहते हैं। विषम दिन का मतलब मान लो सपोज जैसे 366, सपोज जैसे लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होता है, ठीक है ना। इसमें हमें विषम दिन की संख्या निकाला है तो हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। कह रहे हैं ना, कुल दिनों की संख्या में कुल 366 दिन है, इसमें 7 से भाग देंगे तो हमें निकल आएगा क्या? विषम दिनों की संख्या, ठीक है ना। तो विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो जो आएगा शेष वही हमारा विषम दिन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2 आ जाएगा तो इसमें विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है ना। लीप वर्ष में हमेशा विषम दिनों की संख्या 2 होती है, ठीक है ना। बस वही चीज़ बताने जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर एक वर्ष में कुल महीना कुल कितना होता है? 12 महीना होता है। कौन कौन से होते हैं ये तो पता ही है, हाथ में ही देख लीजिए। हाथ में पहले कि हमारे दादा लोग, हमारे बाबा लोग जो थे वो हाथ में अंगुली से ही गिनते थे। जो मतलब उभय यानी जो ऊपर को उठा हुआ है उसे हम 31 टोटल मानते हैं। जो निचला सिरा है उसे हम 30 को लेकर चलते हैं, मान कर चलते हैं। लोग बताते हैं, जैसे जैसे बताए वैसे हम भी जानते हैं, आप लोग भी शायद जानते होंगे। तो जैसे कि जनवरी हो गया, फरवरी जो निचला सिरा है उसे फरवरी बोलेंगे, जो ऊपर का सिरा है उसे मार्च। कुल मिलाकर जो ऊपरी सिरा है उसको हम 31 मानते हैं और जो निचली सिरा है उसको हम 30 मानते हैं, ठीक है ना। अब कुल 31 महीने में कुल 31 कितने आते हैं? 7 आते हैं। और 30 कितने आते हैं? 4 आते हैं, ठीक है ना। अब एक फरवरी है, फरवरी कभी कभी लीप वर्ष में गया तो 29 का, असाधारण वर्ष में तो 28 का। सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर बताते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, एक वर्ष में कुल 12 महीना होते हैं। अब 12 महीनों में कौन कौन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भाई हम तो सिर्फ 12 महीना ही जानते हैं, अब आप लोग और जानते हो तो बात दूसरी है। अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलते थे महीनों का? जून, नवंबर जानिए। दादा बाबाओं लोग क्या बोलते थे? दादा बाबाओं लोग यह बोलते थे कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, ठीक है ना। 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, ठीक है ना। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो 31 7 दिन की होती है। देख रही है, जनवरी 31 की हो गई, फरवरी 28 या 29 की होती है, ठीक है ना। अगर लीप वर्ष है तो 29, असाधारण वर्ष है तो 28, मार्च 31, अप्रैल 30, ठीक, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, ठीक है ना। अब 31 मैंने बोला ना कि 31 दिनों की 31 महीना जो 31 का है वो 7 पड़ता है। 7, 1 31, 2 3 4 5 6 और 7, देख लो ना। और जो 30 पड़ता है वो 4 है। कौन कौन से? 1 2 3 4, ठीक है ना। और जो फरवरी है वो 28 या 29 की है। अब इसकी ओड या विषम संख्या अगर निकालेंगे तो हम जो 31 का महीना है, जैसे जनवरी 31 का है ना, तो 31 में अगर 7 का भाग देंगे तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी निकल आएगी? अगर सपोज मान लीजिए जैसे 31 है, इसमें 31 में हम 7 के भाग दिए तो विषम दिनों की संख्या यानी ओड डे निकालना है जैसे, ठीक है ना। तो हम 7 कैसे करेंगे? 7 चौक
28, 7 5 35 ज़्यादा हो रहा है 31 से, तो 7 चौक 28 कर देंगे तो 28, 29, 30, 31 हमेशा 3 आएगा। ये विषम दिनों की संख्या है, यही है विषम दिन या ऑड डे या विषम दिन, ठीक है ना। तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ 31 है वहाँ तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? जहाँ जहाँ 31 है वहाँ तो 3 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ 30 है वहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर 30 में हम 7 से भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या कितना निकल के आएगी, 28 ही हो जाएगा। 7 चौक 28, 29, 30, 2 विषम दिनों की संख्या निकल आएगी। तो जहाँ जहाँ 30 है वहाँ 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ 30 है वहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 28 है और 29 है, अगर सपोज हम यहाँ 30 की जगह पर हम 29 लिख दें, सपोज मान लो जैसे 30 की जगह पर 29 लिख देंगे। अगर 29 लिख देंगे तो 7 चौक 28 यहाँ हो जाएगा, इसमें विषम दिनों की संख्या 1 आ जाएगी, ठीक है ना। और यही चीज़ वह 7 में वह 28 अगर लिख देंगे तो 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। 0 आई मीन कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर साधारण वर्ष है, हमेशा साधारण वर्ष में 0 होता है, हमेशा लीप वर्ष में 1 आता है, ठीक है ना। तो 0 या 1, यह चीज़ बोला था ना। अगर 28 है यानी साधारण वर्ष है, 29 है यानी लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो 1 हो जाएगा फरवरी में, अगर साधारण वर्ष है तो 0 हो जाएगा। यही ऑड डे है, यही विषम दिनों की संख्या है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब आपको ये तो पता ही होगा कि सप्ताह में 7 दिनों को तो जानते ही होंगे, 7 दिन कौन कौन से होते हैं। हमेशा उसकी अगर हम कोड भी अगर निकालेंगे तो उसका कोड हमेशा रविवार से शुरू करते हैं, रविवार आई मीन संडे से। तो रविवार से शुरू करते हैं तो हम रविवार को हमेशा 0 मानते हैं, ठीक है ना। जैसे रविवार हो गया, उसके बाद क्या आता है, सोमवार हो गया, ठीक है ना। सोमवार के बाद मंगलवार हो गया, ठीक है। मंगलवार के बाद आगे आपका आ गया बुधवार, बुधवार के बाद आ गया बृहस्पतिवार या गुरुवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार के बाद शनिवार, ठीक है। ठीक, रविवार से शुरू किए हैं तो रविवार को हम 0 मानते हैं कोड। सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5 और शनि 6, यही हमारा कोड होता है, ठीक है। इसको कोड मान लीजिए, चाहे नंबर मान लीजिए, बस चाहे जो मान लीजिए, कोई दिक्कत? अब तो सब कुछ पता ही हो गया होगा आप लोगों को। जनवरी को हम 31 कहते हैं। अगर हम इसको विषम दिनों की संख्या अगर मान लगे, अगर 31 हम छोटा करते हैं तो 3 ही मान लेते हैं। अगर जहाँ जहाँ 31 है वहाँ से 3 मानते हैं। जहाँ जहाँ फरवरी है, अगर 28 के है तो 0 मानेंगे, अगर 29 के है तो 1 मान लेंगे, 31 है तो 3 ही मानेंगे, 30 है तो 2 मानेंगे, 31 है 3, 30 है 2, 31 है 3, 31 है 3, 30 के है 2, 31 है 3, 30 है 2 मानेंगे, ठीक है ना। 28 है 0 मानेंगे, 29 है 1 मानेंगे, बस हो गया। और क्या है, क्या इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब शुरू करते हैं आप लोगों की क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अधिवर्ष आई मीन लीप ईयर, ठीक है। अधिवर्ष आई मीन लीप ईयर, अधिवर्ष का जनक इनमें से किसे माना जाता है, अधिवर्ष यानी लीप ईयर के जनक किसे माना जाता है। लीप ईयर के जनक आपके पाप ग्रेगरी 13वें को माना जाता है, ठीक है। पाप ग्रेगरी 13वें को माना जाता है, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद ठीक है, आधुनिक कैलेंडर के जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक कैलेंडर के जनक भी इन्हीं को माना जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं फिर आगे। आधुनिक कैलेंडर के जनक पॉप ग्रेगरी 13वें को ही माना जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपका है जैसे जो पंचांग है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो सक्समत पर आधारित है। जो सक्समत पर आधारित है उसे कब अपनाया गया था, उसे कब अपनाया गया, सॉरी, ठीक है। ध्यान देना इस बार के एसआई, ध्यान देना इस बार एसआई में बहुत ज्यादा पूछा था। 2021 में एसआई में पूछा था और प्लस रेलवे एएलपी और ग्रुप डी, ध्यान देना बहुत ज्यादा पूछा था ऐसे क्वेश्चन। जो बेसिक क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा पूछे थे, समझ गया ना। ठीक है, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1952, ठीक है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो सक्समत पर आधारित है उसे कब अपनाया गया, ठीक है ना। कब अपनाया गया था अब आप लोग बताएंगे। तो उसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, 22 मार्च 1952 के, 22 मार्च 1957 वो 1857 के, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किसमें ए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो सक्समत पर आधारित है, यानी जो भारत में जो कैलेंडर चलता है उसे अपनाया कब गया था, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, चलिए मिटाएं। टोटल अपडेटेड क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, इतना समझ लीजिए। जो क्वेश्चन आने वाला है, जो क्वेश्चन आ रहा है इस समय प्रेजेंट में, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आ सके। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन में दे दें।
ठीक है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष नहीं है का मतलब कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष का मैंने क्या नियम बताया था। लीप वर्ष का नियम बताया था जो 4 से कट जाए और जो 400 से कट जाए वही लीप वर्ष है। लेकिन इसमें तो लीप वर्ष नहीं है, यहाँ मतलब कुल मिला के साधारण वर्ष पूछा है। तो साधारण वर्ष का नियम यही है कि जो 4 से और 400 से न कटे, सीधी सीधी बात है। तो 400 और 400 से न कटे तो जो कट गया वो तो सीधा सीधा है कि लीप वर्ष है ही नहीं, ठीक है ना, यानी अधिवर्ष है ही नहीं, यानी ये कट गया ये तो है नहीं, ये भी कट गया ये भी नहीं है, ये भी कट गया ये भी नहीं है, तो ये नहीं कटा, सीधे सीधे यही है आपका 1000। ठीक है, 4 से कट रहा है लेकिन 400 से तो नहीं कटा ना,